हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 साइंस की वर्कशीट 11 को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि एक एसिड और एक बेस दोनों मिलकर के साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, यानी साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों पड़ा? तो ये इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें क्या होता है, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो एसिड जो है वो बेस के इफ़ेक्ट को नलीफाई कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसी तरह से बेस जो है वो एसिड के इफ़ेक्ट को नलीफाई कर देता है। और जब दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो इसका नेचर कैसा हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और फिर बनता है साल्ट और वाटर। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है NaOH, Na प्लस OH माइनस। HCl में भी H प्लस है और Cl माइन, एनायन कटायन है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो एसिड का केटायन है ये बेस के एनायन के साथ मिलेगा, है ना। तो एसिड H और OH यानी 2 H हो गए, एक तो एसिड का और दूसरा बेस का। तो दोनों H मिलके H2 और O है ना, ये वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बचा क्या? तो जो यहाँ पर बेस का केटायन है Na, वो एसिड के एनायन Cl के साथ मिलेगा, तो NaCl है ना। आप समझ गए ना कैसे बनता है ये? तो इस तरह से NaCl यानी साल्ट बनेगा और H2O बनेगा। अब आगे देखते हैं। ऑल एसिड्स जनरेट H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और H प्लस आयन एक्वस होता है वाटर के प्रेजेंस में ऑन रिएक्शन विथ वाटर। तो जितने भी एसिड हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H प्लस आयन बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। इसको H3O के फॉर्म में भी लिखा जाता है, क्योंकि H प्लस जो है वो एलोन नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता, तो वो H2O के साथ जुड़ करके H3O हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो ये हमें याद रखना है कि जितने भी एसिड होते हैं वो H प्लस आयन बनाते हैं वाटर के साथ मिलकर, और जितने भी बेस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं OH माइनस वाटर के साथ मिलकर। अब अगला है कि बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। जो भी बेसेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में उनको हम अल्कली बोलते हैं। ये भी हमने इससे पिछले वर्कशीट में अच्छी तरह से समझा था कि सारे बेस जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको अल्कली कहते हैं। हेंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज। इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है। कैसे? देखिए, इसको पास करके हम देखते हैं। एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर, है ना। ये तो हमने अभी ऊपर से यहाँ से देखा ही है कि ये बात यहाँ लिखी हुई है ना। अब है इसको समझेंगे हम। HX प्लस MOH। तो H जो है, X जो है वो किसी भी एसिड का एनायन पार्ट है। केटायन पार्ट तो यहाँ लिखा हुआ है H प्लस, और ये किसी भी एसिड का एनायन पार्ट है। उसी तरह से M जो है वो मेटल है, ये केटायन है और ये एनायन है। अब यहाँ पर कैसे होगा कि OH जो है वो H के साथ मिलेगा। ये केटायन, एसिड का केटायन और बेस का एनायन दोनों मिलकर के, देख रहे हैं, HOH हो रहा है। ये H और ये OH दोनों मिलकर के यहाँ आ गए, यही आगे चल के H2O बनाएंगे। अब क्या रह गया? तो एसिड का जो एनायन रह गया, जो यहाँ पे X लिखा हुआ है, और जो बेस है उसका केटायन, है ना। तो ये दोनों MX कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये X और M मिल करके साल्ट बनाएंगे। अब इस X की जगह पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि क्लोरीन है, H तो लिखा ही है तो हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। और I अगर लिख दिया X की जगह पर तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा, है ना। इसी तरह से Br अगर लिख दिए तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा।
तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी एसिड हो सकता है। और M जो है वो मेटल है, तो M मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये एसिड, तो दोनों मिल करके ये आपका यहाँ साल्ट बन गया। ये जो पार्ट है ये साल्ट का पार्ट है, और ये HOH जो है सो यहाँ फिर से आपस में मिल करके H2O यानी कि वाटर बना देगा। अब आगे देखते हैं हम pH स्केल, है ना। pH स्केल के बारे में इसके पॉइंट वाइज समझेंगे हम। इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं तो ये समझ में आएगा आपके। अब है द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन। जैसे कि किसी भी एसिड और बेस का की जो स्ट्रेंथ है वो उसके हाइड्रोजन आयन पर या बेस का फिर हाइड्रोक्साइड आयन पर डिपेंड करता है। यानी कोई भी एसिड जितना हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ मिलकर डिसोसिएट करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से कोई बेस वाटर के साथ मिलने के बाद जितना OH- आयन डिसोसिएट करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। एसिड देखिए स्पष्ट लिखा है, एसिड दैट गिव राइज मोर H+ आयन आर टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। जितना ज़्यादा H+ आयन देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। एंड एसिड दैट गिव लेस H+ आयन, और जितना कम देगा वो उतना ही वीक एसिड माना जाएगा। यही काम जो है बेस के साथ भी होगा। जो बेस जितना ज़्यादा OH- आयन देगा वाटर के साथ वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और जो जितना कम OH- आयन देगा वो उतना ही वीक होगा। अब सेकंड पार्ट समझते हैं। पहला पार्ट हमने समझ लिया, सेकंड है ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। तो एक स्केल जो है वो डेवलप किया गया जिसका नाम है pH स्केल। pH स्केल का फुल फॉर्म यहाँ आगे बताया हुआ है, पावर ऑफ हाइड्रोजन प्लस और पोटेंशियल ऑफ H+ आयन, है ना। यानी pH स्केल जो है वो हाइड्रोजन आयन के पावर को या उसकी क्षमता को बताता है। pH स्टैंड फॉर पावर ऑफ H+ और पोटेंशियल ऑफ H+ आयन। H+ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, हाइड्रोजन पॉजिटिव जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है कि कोई भी चीज़ कितना एसिडिक और कितना बेसिक है। तो इस तरीके से कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है उसका H+ आयन उसको बताता है ना। जितना ज़्यादा वो H+ आयन देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना कम H+ आयन देगा वो उतना ही वीक एसिड होगा, है ना, जैसे कि हमने पहले ऊपर डिस्कस किया था। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है द pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका pH 7 होता है, यानी कि पावर ऑफ H+ उसका 7 होता है। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन, और 7 से कम होने पर वो सॉल्यूशन एसिडिक माना जाता है। एज द pH वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH- आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली। अब इसको ऐसे समझिए, इसमें क्या होता है, जो 7 लिखा है यहाँ, है ना, प्योर वाटर, तो 7 पर जैसे कि प्योर वाटर का pH वैल्यू जो है वो 7 है, यानी कि वो न्यूट्रल है। अब यहाँ से इस तरफ को हम चलेंगे तो ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक होता जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एसिडिक होता जाएगा, यानी इसके एसिडिक क्षमता बढ़ती जाएगी। जो जितना एसिडिक होगा वो इधर को आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, लेमन जूस है ना, लेमन जूस का 2 है। देखिए ये है आपका लेमन जूस की एसिडिटी pH स्केल पर है 2, और जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है, जो हमारे अमाशय के अंदर, पेट के अंदर जो जूस निकलता है उसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, तो उसकी जो अम्लीयता है वो है 1, है ना। यानी कि आगे जितना हम बढ़ रहे हैं इतनी वो ज़्यादा चीज़ एसिडिक हो रही है। यहाँ हो गया न्यूट्रल, और इस तरफ
इस तरफ हम जितना बढ़ रहे हैं तो इसमें बेसिसिटी यानी बेसिक गुण जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इधर जो है ये OH माइनस जो है वो बढ़ता जा रहा है और इधर H प्लस आयन की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो जितना ज़्यादा OH होगा वो इधर को आगे की ओर खिसकता जाएगा। ये 7 to 14 होता है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 7 से 14 तक आपको बेसिक नेचर की चीज़ें होंगी और इधर 0 की तरफ ये एसिडिक नेचर की चीज़ें होंगी। तो ये हमारा हो गया। अब हम आगे देखेंगे, जैसे 7 से आगे 14 की तरफ जैसे हैं 7 to 14 है, तो इंक्रीज ऑफ OH माइनस यानी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली, है ना, अल्कली की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। लेकिन 0 से 7 तक में जो है वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है ना। तो और ये जो है मिक्सचर का कलर भी दिखा रहा है, जैसे कि इधर रेड है ना, रेड जो है वो एसिडिक नेचर को दिखा रहा है और जो ब्लू है वो बेसिक नेचर को दिखा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड को समझते हैं। आयोनाइज्ड कम्प्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में ये पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाता है। 100% लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। हैव हायर कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस, तो इस तरह से H प्लस आयन का कंसनट्रेशन यहाँ हायर होता है। एग्जाम्पल है HCl, H2SO4 और HNO3। अब वीक एसिड जो होते हैं ये इनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। आयोनाइज्ड पार्शियली और डिसोसिएट्स इनकम्प्लीटली रिलीजिंग सम ऑफ H प्लस आयन, तो ये पार्शियली या इनकम्प्लीटली ही आयोनाइज्ड होते हैं, पूरी तरह से नहीं होते हैं, जिससे H प्लस आयन भी बहुत कम बनता है और इसके कारण हैव लेसर कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो H प्लस आयन का कंसनट्रेशन भी कम ही होगा। एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड है और H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, ये दोनों ही इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल याद रखिए आप सबके। स्ट्रॉन्ग बेस में है आयोनाइज्ड कम्प्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन, ये भी स्ट्रॉन्ग कहा गया इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह से 100% आयोनाइज्ड हो जाता है एक्वस सोल्यूशन में। हैव हायर कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस, और इसलिए जब पूरी तरह से आयोनाइज्ड होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा OH माइनस जो है वो बनेगा, तो इसलिए इसका कंसंट्रेशन भी OH माइनस आयन का ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब वीक बेस में स्ट्रॉन्ग बेस का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। आयोनाइज्ड पार्शियली और डिसोसिएट्स इनकम्प्लीटली रिलीजिंग सम ऑफ OH माइनस आयन, तो इसमें आयोनाइजेशन जो है वो पार्शियली होगा, जिसकी वजह से थोड़े से OH माइनस बनेंगे। हैव लेसर कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, तो इस तरह से जब OH माइनस आयन थोड़े ही रिलीज होंगे तो उनका कंसनट्रेशन भी थोड़ा ही होगा। एग्जाम्पल है NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव टू सॉल्यूशन A and B, द pH ऑफ सॉल्यूशन A is 6 and pH ऑफ सॉल्यूशन B is 8. Which of these two have higher hydrogen ion concentration? आपको दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, A और B दिए गए हैं। A की जो pH है वो 6 है और B की 8 है, तो आपको बताना है कि इनमें से किसका हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा। तो सबसे पहले तो हम pH देखेंगे कि भाई pH किसका, तो इसका 7 से कम है और इसका 7 से ज़्यादा है, 8 है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे pH ऑफ सॉल्यूशन A इज़ लेस देन 7, देयरफॉर इट इज़ एसिडिक एंड देयरफॉर इट हैज़ हायर H प्लस कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है इन द अबव क्वेश्चन विच वन ऑफ द टू सॉल्यूशन A and B इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक इन नेचर, कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है इन दोनों सॉल्यूशन में जो ऊपर दिया गया। तो इसमें हम लिखेंगे pH ऑफ सॉल्यूशन A इज लेस देन 7, सो इट इज एसिडिक एंड सो इट इज एसिडिक इन नेचर, एंड pH ऑफ सॉल्यूशन B इज मोर देन 7, सो इट इज बेसिक इन नेचर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फ्रेश मिल्क हैज ए pH ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। जो फ्रेश मिल्क है उसका pH 6 होता है, अगर इसको दही में जमा दिया जाए तो इसका pH पे क्या असर पड़ेगा, क्या चेंज होगा।
तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि कर्ड इज़ सॉर विच मीन्स इट कंटेंस एसिड, है ना, खट्टा होता है तो एसिड तो इसमें होना, इलेक्ट्रिक एसिड होता है ना। तो कर्ड इज सोर विच मीन्स इट कंटेंस एसिड, सो इट्स pH विल डिक्रीज फ्रॉम 6, तो 6 से कम हो जाएगा तभी एसिडिक हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में राइट द नंबर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड 2 स्ट्रॉन्ग बेसेज। तो ये तो आपके ऊपर ही लिखा हुआ है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड दो, किसी दो का एग्जाम्पल लिख दीजिए ये, और दो जो है सो स्ट्रॉन्ग बेस का लिख दीजिए, है ना। HCl लिख दीजिए, H2SO4 लिख दीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड में, और स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH लिख दीजिए, KOH लिख दीजिए। अब है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। प्योर वाटर हैज ए pH ऑफ 7, व्हाट वुड बी इट्स नेचर। प्योर वाटर का pH 7 होता है तो इसका नेचर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा प्योर वाटर हैज ए pH ऑफ 7, सो इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। तो इस तरीके से आपकी ये वीक जो वर्कशीट है वो बिल्कुल फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई, और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।